नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज आपका 27 मई और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट में जाइए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज जो है मार्केट ओपन अप हुआ है। डेफिनेटली लास्ट वीक में जैसे हमने देखा कि बहुत अच्छा स्पाइक हुआ था, 1.6% जो है सेंसेक्स ऊपर की तरफ भागा था इन अ सिंगल डे। उसकी वजह से जो पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा है, इट इज़ ऑल टाइम हाई। और रिसेंटली 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर जो है $1 ट्रिलियन मार्केट कैप जो है ऐड हुआ है हमारे सेंसेक्स हमारे अ, जो स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट में, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। तो इस जगह पे अभी जो है हल्का-फुल्का जैसा आप देख रहे हैं मार्केट लुक्स लाइक, मतलब अंदर अंडर करंट अगर हम देखें, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, प्राइमरीली जो मेटल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इसका प्राइस अभी ऑल टाइम हाई मूव कर रहा है। सिल्वर की जगह पे तो हम देखेंगे बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। सो मार्केट इट लुक्स फॉर मी इट लुक्स वेरी वोलेटाइल। आपका क्या फीडबैक मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हम जो मेगा एंड इंजीनियरिंग है, बेसिकली आपका साउथ बेस्ड कंपनी है, आपका हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। सो इसने क्या किया, अपना जो गैस बिजनेस है, यानी गैस सप्लाई का जो बिजनेस है, उसको वो सेल ऑफ कर रहे हैं। सो जैसे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आपका ओपन अप हुआ था, उसका जो इन्फॉर्मेशन आपका पब्लिक कर दिया गया था, वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाला कंपनी है वो है आपका मेगा इंजीनियरिंग। सो उसके बाद से लोग जो है इसमें ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं। तो ये अपना जो बिज़नेस है गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिज़नेस, उसको ये सेल ऑफ कर देना चाहते हैं ताकि वो पैसा लेके अपना बिज़नेस को जो है और फोकस कर पाएँगे। नेक्स्ट न्यूज़ हमने देखा है कि सेबी जो है क्रैकडाउन कर रहा है गेमिंग ऐप के ऊपर, व्हिच आर बेसिकली प्रमोटिंग एंड दे आर काइंड ऑफ इंड्यूसिंग दैट बिहेवियर ऑफ वर्चुअल ट्रेडिंग। वर्चुअल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको बेसिकली आप आपके पास वो रियल मनी नहीं होता है। रियल मनी की जगह पे आप जो है कुछ क्रेडिट या कुछ कॉइन जो है उसको इन्वेस्ट करते हैं, ये आपको दिखाते हैं, सिमुलेशन जैसा होता है, सिमुलेटर जैसा होता है। बट इसके ऊपर जो है सेबी आपका पुश कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो ट्रेडिंग है, स्पेशली ट्रेडिंग क्या होता है, गैम्बलिंग इज़ अ एडिक्शन, ठीक है। और ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा पैसा है, ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा प्रमोशन इन्वेस्ट, अब ये देखोगे कि इन्वेस्टमेंट जब होता है, इन्वेस्टमेंट के पीछे उतना जो है आपको ऐड नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में टिपिकली क्या होता है कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। एंड उस जगह पे आपको क्या देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड डायरेक्टली आपको तो ये बताया नहीं जाता कि आप इन्वेस्टमेंट सीखो, उसको प्रैक्टिस करो। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स करना है, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। सो ज़्यादातर जो आम जनता होती है वो म्यूचुअल फंड में ही पैसा डालती है। और दूसरा होता है कि भाई, क्योंकि उसको गैम्बलिंग करना है, उसको पैसा लगाना है, उसको एक्साइटमेंट चाहिए, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे एड्स आपको देखने को मिलते हैं कि आपको मैं 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर मैं दिखा दूँगा, स्टॉक मार्केट सिखा दूँगा। कैंडल स्टिक जो है वो A to Z आप सीख जाएँगे, मार्केट में अपॉर्च्युनिटी कैसे स्पॉट करना है, हम आपको ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सब कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। पहले जो था कि आप जो है अपना बिज़नेस करो, उसके बाद बिज़नेस का जो एक क्रेज़ है वो आपका डाई डाउन हो गया, उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट हो गया। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो पहले बोलते थे कि आप अ, एफ़िलिएट मार्केटिंग के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, आप इस स्टार्टअप बिज़नेस के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, आप इस फ्रेंचाइज़िंग के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। वो अभी बोल रहे हैं कि नहीं भाई, अभी आप स्टॉक मार्केट में आ जाइए, आप स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमा सकते हैं, प्राइमरीली ऑप्शंस के माध्यम से, जहाँ पे आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसके माध्यम से आप जो है ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड इस जगह पे बिहेवियर जब आप चेंज करते हैं, लोगों का बिहेवियर एज़ इन उनको जब एडिक्टेड बनाते हैं, तो फिर उनका जो है बहुत ज़्यादा पैसा आप उनका निकाल सकते हैं। एंड इट इज़ हैपनिंग टू बेस्ट ऑफ अस। और उस जगह पे जो सेबी है, इट इज़ क्रैकिंग डाउन ऑन दीज कंपनीज एंड दीज एप्स, व्हिच इज़ अ वेलकम मूव। बट ये कितना इफेक्टिव होगा, दैट नीड्स टू बी सीन। तो पीएसबी जो है, इट इज़ लुकिंग टू चेंज इन द रूल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड मे अप्रोच गवर्नमेंट। तो रिसेंटली हमने जैसे देखा था कि वहाँ पे आपका प्रोविजन जो है उसको इंक्रीज करने की बातचीत की गई थी। और यहाँ पे दे प्लान टू अप्रोच द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू रिक्वेस्ट चेंजेस इन द रूल्स ऑफ इन्वोकिंग परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज इशूड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो प्रोविजनिंग जब भी आपका बढ़ जाएगा, तो फिर इसमें क्या होता है कि आपको एक अमाउंट जो है वो सेट असाइड करके रखना पड़ता है, ताकि आपका अगर नेक्स्ट ईयर जो लॉस होगा उसको ऑफसेट करने के लिए। तो वो डिपेंड करता है आपका कितना एनपीए है। और जब आप राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि पूरा आप उसको वाइप ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है कि आप उसको अपने बैलेंस शीट से क्लियर आउट कर रहे हैं, फिर आप उसको एनसीएलटी में या रिकवरी में ईआरसी को भेज देते हैं। ईआरसी फिर उससे आपका ईआरसी का मतलब होता है कि एसेट रिकवरी कंपनी जो है उनको वो सेल ऑफ कर देते हैं एक हेयर कट लेके, और फिर वो राइट ऑफ करके अपने बैलेंस शीट को क्लियर अप करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे प्रोविजनिंग की जरूरत होती है, ताकि वो जो राइट ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रोविजनिंग का पैसा जो जमा है इनके पास, जो फ्रोजन कैपिटल है, वो इस जगह पे उसको कंपेंसेट कर पाए।
बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग करेंगे तो उनके पास लिक्विड कैश नहीं रहेगा टू डू लेंडिंग, और जब वो लेंड नहीं कर पाएंगे, वो पैसा अगर पड़ा रहेगा, सो इट इज़ नॉट मेकिंग देम मनी, एंड वो एक आपका लाइबिलिटी हो जाता है। तो इसके वजह से जो लोन जो ये सेल कर रहे हैं, इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। तो इसलिए पीएसबी जो है वो बोल रहे हैं कि भाई इसका रूल जो आप चेक कीजिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द स्पेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन की ज़रूरत होती है, रिटेल में भी, और आपका जो बड़े प्लेयर्स होते हैं कॉर्पोरेट में भी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, उसी के साथ साथ रिटेल में भी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इट कैन बी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इट कैन बी रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा रिक्वायरमेंट होता है आपका ऑटोमोटिव, यानी जब गाड़ी खरीदते हैं, वो आपका कमर्शियल व्हीकल हो सकता है, पर्सनल व्हीकल हो सकता है, तो उसके लिए आपका जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये दो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा फाइनेंस की कंजम्पशन होती है, रिटेल में भी और कॉर्पोरेट में भी। जो मैं बात कर रहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग का हालत एक्चुअली थोड़ा-सा टाइट है, तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड इस चीज़ की वजह से हमने देखा है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं, जो रियल्टी वाले कंपनी है, वो अपना बिहेवियर, वो अपना मार्केट स्ट्रैटेजी, वो अपना जो सेल्स स्ट्रैटेजी उसको चेंज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अफोर्डेबल हाउसिंग में ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे बोल रहे हैं 60 लाख, पर आपको ऑलरेडी पता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग शुड बी अ हाउस व्हिच इज़ टिपिकली बॉट बाय अ मिडल क्लास पर्सन। सो लोअर मिडिल क्लास हो गया, अपर मिडिल क्लास हो गया। तो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास को अगर हम देखें तो उनका थ्रेशोल्ड होता है 50 लाख, 40 लाख, पहले तो 25 लाख था, तो अभी क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस इतना शूट अप कर चुके हैं, तो अभी अगर हम एवरेज लेके चलते हैं, सो अभी यहाँ पे जो कंसिडर किया है दैट इज 60 लाख रुपीज का जो अपार्टमेंट होता है, उसके नीचे के जो 60 लाख एंड बिलो उस अमाउंट के जितना भी अपार्टमेंट है, दैट इज कंसिडर टू बी अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इस जगह पे क्या हमें देखने को मिल रहा है दैट अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सप्लाई है, सप्लाई मतलब उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, उसका सप्लाई है 30%, 38% नीचे की तरफ गिरा है। और ये कब हुआ है? During January and March of 2024. This decline is attributed to builders focusing on developing luxury projects instead of affordable housing units. तो यही हमें दिखाता है कि जो आपका बोल सकते हैं कि जो गैप है, इकोनॉमिक गैप है, या आपका बोल सकते हो कि अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है, अमीर गरीब नहीं बोलूंगा, बट जो एक आपका गैप है, वेल्थ गैप है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज लोन्स आर बिकमिंग एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दे डू नॉट हैव द क्रेडिट स्कोर बोल सकते हो, क्रेडिबिलिटी स्कोर या क्रेडिट स्कोर जो आपका होता है, सिबिल स्कोर जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा नहीं है। और लोग जो है इतना ज़्यादा अभी लोन क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो वो नहीं लेना चाहते हैं। तो इसलिए अभी जो है दिस इज व्हाट बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड आर डूइंग। एफएमसीजी भी यही कर रहा है, प्रीमियमाइजेशन। तो वो प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे ये है कि भाई अगर मैं 10 फ्लैट बेचूँ 3 करोड़ रुपए का, तो मेरा टोटल कितना होता है? 30 करोड़। उसी जगह पे अगर मुझे 3 करोड़ रुपए कमाने होंगे, अगर मैं 60 लाख का जो है अपार्टमेंट बेचता, तो मुझे कितने अपार्टमेंट बेचने पड़ेंगे वही सेम पैसा कमाने के लिए? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द मार्केट। इसलिए आप देखोगे जो लग्जरी अपार्टमेंट है विच कॉस्ट मोर देन 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो वहाँ पे बिल्डर ये देख रहे हैं कि भाई अगर मैं, क्योंकि लैंड तो आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अगर होता है वहाँ पे स्मॉल लैंड पे लेके थोड़ा सा आसपास में खाली रख के उसको डेवलप कर सकते हो। तो छोटा पार्सल जो लैंड पार्सल है, उसमें अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो वहाँ पे आप लग्जरी प्रोजेक्ट बना के उसमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसी जगह पे अगर एरिया आपका कम है और फिर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे मल्टीपल टावर आपको खड़ा करना पड़ेगा। एक होता है लैंड इशू, दूसरा होता है कि आपका वैल्यू कम होता है, तो आपको और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा उसको बेचने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग हियर। इसलिए ज़्यादातर जो कंपनीज हैं जिनको बहुत पुश किया जा रहा है, जो सर्वाइव करना चाहते हैं, दे आर ऑल अक्रॉस इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह पे जो है ये पुश किया जा रहा है। और यहाँ पे आपका अफोर्डेबल हाउसिंग में जो है ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। वो फोकस करेंगे भाई हम जो है लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम सेगमेंट को अभी फोकस नहीं करेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। अगर गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देती है या कुछ टैक्स बेनिफिट देती है तब देखा जाएगा। और अभी जो है फोकस किया जा रहा है कि लग्जरी सेगमेंट में सेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है उस सेगमेंट में, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, टिपिकली एनआरआई एंड बाहर से जो लोग हैं दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इट, एंड बहुत सारा ब्लैक मनी जो है वो इकोनॉमी में घूम रहा है। सो लॉट ऑफ मनी इज इन द मार्केट एंड पीपल आर देयर विलिंग टू पे फॉर दैट। सर मेरा ग्रुप जो है आपका 500 करोड़ पैसा खर्चा करने वाला है सीनियर लिविंग के ऊपर। तो ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि वी आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट वी विल हैव द लार्जेस्ट ओल्ड एज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन कपल ऑफ डेकेड्स। और ऑलरेडी हम जो है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। बीपी का भी हम प्रीटी मच ज़्यादा ही होगा, कैंसर में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। और उस जगह पे एज के वजह से जो है ओल्ड एज भी आपका इंडिया में सबसे ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन आपको मिलेगा, एजड पॉपुलेशन आपको इंडिया में मिलेगा। तो यहाँ पे सीनियर लिविंग और रिसेंटली अभी जो ये कॉन्सेप्ट अभी शुरू हो चुका है, या आप बोल सकते हो कि जॉइंट फैमिली तो उठ चुका है, जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि अभी
न्यूक्लियर फैमिली है, और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि आफ्टर पीपल आर गेटिंग ओल्ड, जो रिटायर्ड लोग हैं वो अकेले रहते रहते फिर बीमार हो जाते हैं, फिर उनको यू नीड समवन टू टेक केयर ऑफ देम, राइट, क्योंकि फैमिली वहाँ पे है नहीं। तो इस जगह पे सीनियर लिविंग इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। और सीनियर लिविंग में क्या होता है कि एक पूरा अपार्टमेंट टाइप का होता है या घर होता है जहाँ पे वो बूढ़े लोग रहते हैं, और वो कम्युनिटी टाइप का वो रहता है, और वहाँ पे नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, रजिस्टर्ड नर्स होते हैं, वो उसका टेक केयर करते हैं, डेली एक्टिविटीज जो होती है। ओल्ड एज होम आप यूएस में देखो ये बहुत ही प्रेवलेंट है, और बजट के हिसाब से रहता है। इंडिया में उतना अफोर्डेबल है नहीं, इसलिए जो रिच लोग हैं वही अफोर्ड कर पाते हैं, और जो बहुत ही लो इनकम ग्रुप के हैं वो जो गवर्नमेंट रन होते हैं, एनजीओ रन होते हैं, वहाँ पे उनको छोड़ देते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो रह सकते हैं, या 500,000 रुपये दे के रह सकते हैं। जो पैसे वाले हैं वो आपका अराउंड 60 to 70 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ता है पर मंथ, 70-80,000 90,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है, जो एनआरआईज टिपिकली अफोर्ड कर सकते हैं, या बहुत ही जो रिच लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, और वही चीज़ जो है वो कर रहे हैं। द इन्वेस्टमेंट विल बी यूज्ड अप टू सेट अप 1000 सीनियर लिविंग होम्स अक्रॉस साउथ इंडिया। सो साउथ इंडिया में, क्योंकि जैसे आपको पता है तमिलनाडु में तेलुगु जो पॉपुलेशन है वो एनआरआई पॉपुलेशन बहुत बड़ा डायस्पोरा है, आपका कर्नाटका का भी है, तमिलनाडु का भी है, केरला में तो ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है गल्फ में रहते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। सो उस सेगमेंट में दे आर लुकिंग टू एक्सप्लोर दैट। सो अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में आपका वेस्टर्न रीजन में लोगों के पास पैसा है, ईस्टर्न रीजन में उतना ज़्यादा है नहीं, बिकॉज पर कैपिटल इनकम जीडीपी इज नॉट दैट हाई। एफपीआई ने आपका स्टॉक को जंप किया है, प्राइमरली आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में वर्थ $6.6 बिलियन इन 2024। अभी सेक्टर में जो है वो आपका डंप किया जा रहा है। सो दिस विल बी द टाइम जहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई इज देयर एन अपॉर्चुनिटी। फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं यहाँ पे जिस तरीके से देखता हूँ, फार्मा सेगमेंट, फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट, स्पेशली जो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेगमेंट है, फिर आपका अलग अलग जो सेगमेंट है वहाँ पे अच्छा ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो डेफिनेटली होने वाला है। फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेशली उसमें आपका सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में फाइनेंस के साथ साथ आपका टेक्नोलॉजी दोनों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। लोगों का जो वेल्थ क्रिएशन है उसमें हेल्प किया जा रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट पे हेल्प किया जा रहा है, और आपका जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, वेरियस सेक्शंस है, वेरियस कैटेगरीज है उसके अंदर, और इस जगह पे डेफिनेटली बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, लोगों का एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। सो इजी एक्सेस जब कैपिटल का पहुंचाएंगे लोगों के पास, तो उसको कंज्यूम करना डेफिनेटली शुरू करेंगे इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल टिकट लोन्स। ठीक है, आपका 5 लाख का लोन, 2 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, फिर हाउसिंग लोन में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में, गोल्ड लोन। ठीक है, सो विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प दिस इंडस्ट्री ग्रो फॉरवर्ड। इंडिया स्टैंड्स आउट फॉर इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स इन एजिंग वर्ल्ड। तो ऑलरेडी मैंने बात किया है, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द डेमोग्राफिक एडवांटेजेस। इंडिया हैज ट्रेड डेफिसिट विद 9 ऑफ टॉप 10 पार्टनर्स। तो ट्रेड डेफिसिट जैसे आपको ऑलरेडी पता है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जो आप खरीद रहे बेच रहे हैं ना, सोचिए कि आपका दुकान है, आप एक किताब बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं, तो फिर बांग्लादेश में बेचते हैं उसको। ठीक है, बांग्लादेश में आपका बांग्लादेश से पेपर आता है, आप बांग्लादेश को नोटबुक बेचते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप सोचिए कि 10 किलो आपने पेपर खरीदा और यहाँ से आपने 20 किलो उनको बेचा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है, या आपका मतलब जो गैप है, ट्रेड गैप है, वो कितना है, यानी 10 किलो आप ज़्यादा बेच रहे हैं। तो जब भी आप ज़्यादा बेचेंगे तो आपका इनकम जो है वो ज़्यादा होगा, तो आपका ट्रेड डेफिसिट वहाँ पे नहीं होगा। और इसी जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है 9 ऑफ टॉप 10 पार्टनर्स। जो हमारे टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स है उसमें से 9 के साथ हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट है। सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट किसका है? चाइना के साथ है, फिर रशिया के साथ है, सिंगापुर के साथ है। सिंगापुर जैसे आपका फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है, जो आपका चाइना के थ्रू होता है, रशिया के थ्रू होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम सिंगापुर। कोरिया के साथ है, क्योंकि सैमसंग ये सारे कंपनी जो है कोरिया बेस्ड है, एंड अमोंग अदर्स। हमारा एक ही देश के साथ जो है ट्रेड डेफिसिट नहीं है, वो है यूएस, क्योंकि यूएस से जो है हम सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से हम प्राइमरली ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, जो मेडिकल की मशीनरीज होती हैं वो इंपोर्ट किया जाता है, और कुछ हाई टेक जो चीज़ें होती हैं उसको इंपोर्ट किया जाता है। एंड इसका मतलब ये है कि अगर आपका ट्रेड डेफिसिट होगा तो फिर आपको डॉलर ज़्यादा खरीदना पड़ेगा टू बाई द स्टफ, बिकॉज द ग्लोबल करेंसी इज डॉलर राइट नाउ। और जब भी आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा एट इन्फ्लेटेड प्राइस, इट मेक्स योर करेंसी, लोकल करेंसी, वेरी वेरी वीक। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर ऑब्वियस रीजंस। एनटीपीसी बोल रहा है कि हम जो है अपना पूरा कैपेसिटी जो है वो डिस्कॉम को देना चाहते हैं, यानी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बोलते हैं डिस्कॉम, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उसको कहते हैं डिस्कॉम। तो इसका मतलब ये है कि एनटीपीसी जो है वो आपका एनर्जी
यानी बिजली जो है वो बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और डिस्कॉम को पूरा जो है वो पूल करके बेच देगा। अलग-अलग जो डिस्कॉम है यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो खरीद के अपने रेट में उसको बेचेगा। तो टिपिकली यहाँ पे हमने क्या देखा था, ₹4.60 ₹4.50 में ये बेचते हैं उसको, डिस्कॉम को। ये टेंडर वाइज होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। और फिर उसको जो है वो ₹6.5 में, ₹5.5, ₹7 में जो है आपको बेचा जाता है। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके की होती है, और जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ फ्री यूनिट, फ्री बिजली, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कंपेंसेट करती है डिस्कॉम को। सो इज इट अ गुड थिंग, इज इट अ बैड थिंग? आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वहाँ पे वेस्टेज कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपके पास होता है तो फिर आप उसी तरीके से मैनेज कर पाएंगे कि भाई कितना रिक्वायरमेंट कब होने वाला है, उसी के हिसाब से जो है आप कोयला जो है उसको परचेज कर सकते हैं। गर्मी कड़क लेवल पे पहुंच चुके हैं, कुछ जगह पे 45 डिग्रीज जो है, अभी तो 40 डिग्री तो कॉमन ही हो चुका है। पहले 40 डिग्री मतलब बहुत बड़ी बात है, अभी तो 40 डिग्री तो कॉमन हो चुका है। लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसिंग इंटेंस हीट वेव विद 37 सिटीज रिकॉर्डिंग टेम्परेचर अबव 45 डिग्रीज। महाराष्ट्र अकोला हमेशा इसका सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ड्राउट, ये सारी चीज़ें जो सूखा, वो बहुत महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है। रेडिसन जो होटल है वो बोल रहा है कि भाई हम जो है और भी ज़्यादा होटल यहाँ पे इंडिया में बनाना चाहते हैं, स्पेशली हम स्मॉलर सिटीज़ में फोकस करना चाहते हैं, टियर 2 सिटीज़ में, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में, टियर 2 सिटीज़ में फोकस करना चाहते हैं टू इंक्रीज आवर नंबर ऑफ रूम्स दैट वी आर होल्डिंग। और इंडिया में राइज इन कैंसर अमंग यंगर पीपल इन इंडिया, प्राइमरली हेड, नेक, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड कैंसर इज़ अ ह्यूज बिजनेस। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा तो न्यूज़ नहीं है, बट जो भी न्यूज़ था मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।